हैं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से। और एशियाई बाजारों को अगर देखें तो यहाँ पर काफी मिलीजुली शुरुआत हो रही है। एक्सजीएक्स निफ्टी इस वक्त लाल निशान में है, करीब 38 अंक नीचे यहाँ पर ओपनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। कोरिया के बाजार भी लाल निशान में ही है, चीन के बाजार भी लाल निशान में ही है, करीब 17 अंक नीचे। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग के बाजार और जापान के बाजार इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। जापान में देखेंगे निक्केई इंडेक्स को तो 134 अंक ऊपर इस वक्त इंडेक्स दिखाई दे रहा है। तो एक मिला जुले क्यूज मिल रहे हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से। लेकिन दूसरे मार्केट्स पर अगर नजर डालें तो यूएस मार्केट में हमने देखा कि लगातार यहाँ पर बिकवाली हावी है और शुक्रवार के दिन भी एक रिकवरी जरूर हुई थी, लेकिन लाल निशान में ही क्लोजिंग रही है। डाउ जोन्स भी फ्लैटिश ही क्लोज हुआ। S&P 500 भी देखेंगे तो यहाँ पर भी फ्लैटिश ही क्लोजिंग देखने को मिली है। और लगातार दूसरे हफ्ते हमने देखा अमेरिकी बाजारों में नेगेटिव रिटर्न था। यहाँ पर एक कुछ डेटा भी आए कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स के, जो कि 57.6% के पास थे 6 महीने के निचले स्तर पे थे। तो हमने देखा कि अमेरिकी बाजार भी कमजोर थे, यूरोप के बाजारों में भी हल्की वीकनेस देखने को मिली। आगे हम डेटा आपके सामने और रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन एफआईएस और डीआईएस का भी एक अपडेट ले लेते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि कैश मार्केट में लगातार एफआईएस की तरफ से जो खरीदारी है वो जारी है और लगातार 12वें दिन ये खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आया और पिछले 12 दिनों में करीब 19,000 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर एफआईएस की तरफ से देखने को मिल रही है। तो ये एक पॉजिटिव यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं एफआईएस की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ घरेलू निवेशकों की बात करेंगे तो उनकी तरफ से बिकवाली का आंकड़ा है 922 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर एफआईएस की डीआईएस की तरफ से देखने को मिली है। इसके अलावा कैश इंडेक्स फ्यूचर्स में बात करेंगे तो 245 करोड़ की बिकवाली है और इंडेक्स ऑप्शन में 255 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है विदेशी निवेशकों का। ये कुछ डेटा है आपके स्क्रीन पर और हम देख रहे हैं कि लगातार कैश मार्केट में अगर देखेंगे तो एफआईएस लगातार यहाँ पर खरीदारी करके चल रहे हैं। तो एक पॉजिटिव आंकड़ा है यहाँ पर। तो भारतीय बाजारों के लिए ओवरऑल अगर सेंटिमेंट्स की बात करें तो वो पॉजिटिव है। देखिए कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं कि गिरावट है और इस वक्त करीब आधा % नीचे 73-74 के आसपास कच्चा तेल भी कारोबार कर रहा है। इस वक्त डॉलर मजबूत है जिसका कि असर हम क्रूड पर देख रहे हैं। एक बार अगर हम आपको क्रूड के लेवल्स दिखा पाए तो वो 73 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। और अमेरिकी बाजार आपके स्क्रीन पर चली रहे हैं, यहाँ पर भी वीकनेस थी। यूरोप के बाजारों में हल्का हमने यहाँ पर हरे निशान में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। जीडीपी के आंकड़े तो अच्छे आए थे वहाँ पर, लेकिन सर्विस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहाँ पर वीकनेस थी। ये देखिए क्रूड लगातार यहाँ पर गिरावट हावी है और हमने देखा कि कच्चे तेल में ये लगातार 3 दिनों से हम गिरावट ही देख रहे हैं और अब 74 के लेवल्स को भी तोड़ चुका है यहाँ पर। और तीसरे हफ्ते से में ये लगातार क्रूड में गिरावट जारी है। तो ये कुछ यहाँ पर डेटा निकल कर आ रहे हैं। तो इस वक्त अगर ओवरऑल ग्लोबल क्यूज की बात करें तो काफ़ी मिले जुले सेंटिमेंट्स हैं और अब नज़र बनी हुई है। अगर मैं दुनिया भर के बाजारों की बात करें तो डेट सीलिंग को लेकर अब क्या फैसला आ रहा है और उसी का नर्वसनेस बाजार में बना हुआ है। हालांकि जानकार यही मांग के चल रहे हैं कि एनालिस्ट कुछ ना कुछ फैसला ज़रूर लेंगे यहाँ पर, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है और डेडलाइन पूरी होते होते डेट सीलिंग पर फैसला ज़रूर आ जाएगा। तो पूरी नज़र अभी इस वक्त फिलहाल बाजार की डेट सीलिंग के फैसले पर टिकी हुई है और उसके पहले थोड़ी नर्वसनेस है। कंज्यूमर सेंटिमेंट का जो आंकड़ा आया वहाँ पर कमजोरी थी जिसका असर हमने बॉन्ड मार्केट और सोने पर भी देखा। चलिए सेंटिमेंट्स तो इस वक्त मिले जुले हैं, लेकिन आज भारतीय बाजारों में किस तरह से ट्रेड लें ये बार समझ लेते हैं। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या व्यू बन रहा है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कैसे ट्रेड लिया आज? गुड मॉर्निंग पूजा। पूजा देखिए जिस तरीके से लास्ट वीक रहा कि बावजूद इसके कि थोड़ा वॉलेटिलिटी रही मार्केट में, आपने देखा कि वीक एंड हुआ करीब 1.5% की गेन के साथ। तो आप ग्रेजुअली देख रहे हैं पिछले 7-8 हफ्तों से कि मार्केट में रिकवरी का टोन कंटिन्यू कर रहा है। बावजूद इसके कि बीच बीच में मिक्स क्लोज आ रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल मार्केट की तरफ से हो चाहे वो अर्निंग्स की तरफ से हो। तो मुझे लगता है कि ये टोन तो देखिए बना रहेगा, पॉजिटिव बायस बना रहेगा, बट यस बीच बीच में थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा। तो वही वॉलेटिलिटी अभी एंटिसिपेटेड है कि इंडेक्स में थोड़ा सा देखने को मिल सकती है अभी करंट लेवल्स के अराउंड पे। तो वहाँ पे आपको देखिए डिप्स पे बाय करना है। अभी भी देखिए टोन पॉजिटिव है, तो करीब 18,070 से लेकर 18,180 का जोन है। ये एक अच्छा बाइंग जोन है निफ्टी के लिए। और वहीं पे 390 से लेकर 500 का जोन है, ये रेजिस्टेंस एरिया की तरह करेगा।
बैंकिंग में देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पूजा वहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 43,500 का लेवल हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, उसको उसने ब्रेक कर दिया है फ्राइडे के सेशन में, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है मेरे हिसाब से मार्केट में। तो ये अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो बैंकिंग को प्रेफर करिए। 43,300 43,600 का जोन है, ये बाइंग जोन है इसका। वहीं पे 44,150 जो कि एक प्रीवियस रिकॉर्ड हाई का जोन है, वो पहला रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद करीब नए हाई 44,500 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है। ठीक है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आपको सपोर्ट और अहम रेजिस्टेंस लेवल बता दिया गया है। निफ्टी के बैंक के लिए जो अहम रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 44,100 के आसपास दिखाई दे रहा है, और निफ्टी के लिए सपोर्ट 18,070 से 18,180 का है, और ऊपर की तरफ के लेवल्स भी आपको बता दिए। तो इसी रेंज में आप मार्केट में कारोबार कर सकते हैं। अजीत, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी मार्केट में टोन पॉजिटिव है तो बाय साइड पे ही अपना फोकस होना चाहिए। तो भारतीय एयरटेल जहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है, एक अभी तक मूव आया नहीं जिस तरीके से एंटिसिपेटेड है, यहाँ पे आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशन के लिए देख सकते हैं। 810 तक के टारगेट के लिए 780 का स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे बिरला सॉफ्ट पोस्ट नंबर्स एक सर्ज आया था, उसके बाद एक दो दिन से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन जल्दी ही एंड होगा विद अ पॉजिटिव ब्रेकआउट। 328 तक के टारगेट्स के लिए 298 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो ओवरऑल मार्केट की टोन पॉजिटिव है और रेंज आपको बता दिया गया। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के लिए भी आप खरीदारी करके चलिए। फिलहाल भारतीय एयरटेल 810 के लेवल्स के लिए, और बिरला सॉफ्ट भी आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं 328 के लेवल्स के लिए। तो ये है मार्केट पर रणनीति। अब आगे बढ़ते हैं।